राजस्थान में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 124 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। कांग्रेस की तरफ से 2 बार में अब तक कुल 76 प्रतिभागियों को विधानसभा का टिकट दिया जा चुका है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में उथल पुथल मच रही है। अभी तक इंतज़ार है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक प्रत्याशियों की घोषणा का। हनुमान बेनीवाल देख रहे हैं कि एक बार ये पार्टियां अपने टिकट घोषित कर दे, उसके बाद कौन बागी होगा, कहां पर कैसे समीकरण होंगे, शायद वो इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी तीनों ही पार्टियां अपनी मजबूत दावेदारी कर रही है, तो जनता भी चुनावी मोड़ का रुख देख रही है। यूँ तो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल भी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला 3 ही पार्टियों में है। इस पिछले विधानसभा चुनाव से शुरू हुई आरएलपी इस बार बड़े स्तर पर अपनी तैयारी में है। तीनों ही पार्टियों के बड़े आयोजन पिछले दिनों से चल रहे हैं, जिनमें बीजेपी की सत्ता परिवर्तन संकल्प महासभा और जन आक्रोश यात्रा हुई, कांग्रेस की ईआरसीपी जनजागरण अभियान और बड़ी विशाल जनसभाएं हो रही है और उसका टैगलाइन है कहो दिल से कांग्रेस फिर से। वहीं आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकली है। इस बार चुनाव में मुख्य रूप से जो मुद्दा रहेगा वो है एक तो ईआरसीपी यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो मुख्य रूप से 13 जिलों की थी। नए जिलों के गठन के बाद में अब वो 21 जिलों की महत्वाकांक्षी परियोजना हो गई और कांग्रेस ने वहीं से अपनी चुनावी रण का आगाज़ किया है। वहीं बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को अपना चुनावी मुद्दा बनाया है। वहीं आरएलपी टोल मुक्त राजस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क आदि व्यवस्थाओं में और विस्तार की बात को आगे बढ़ा रही है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में संबोधन हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि विकास के मुद्दे तो हावी रहेंगे नहीं, बल्कि कहीं पर जातीय समीकरण होंगे, कहीं पर व्यक्तिगत बातें होगी और कहीं पर अलग अलग चीज़ें जो क्षेत्र और परिस्थिति के अनुसार होगी। और सबसे ज़्यादा गुटबाजी, कोई किसी को हराने के लिए आमादा है तो कोई किसी को जिताने के लिए संकल्पित है। तो इस तरीके का एक चुनावी माहौल आपके बीच में बहुत गजब का देखने को मिलेगा। लगातार प्रियंका गांधी की सभाएं हों, कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की सभाएं वो भी लगातार हो रही है। बीजेपी भी अपने शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को लगातार ला रही है। दोनों ही पार्टियों में कोई सीएम चेहरा नहीं है, लेकिन आरएलपी का सीधा सीएम चेहरा हनुमान बेनीवाल। हालांकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी को भी तोड़ने के लिए बहुत कोशिशें हो रही है कि उसके बहुत सारे नेताओं को, जिसमें कि उनका खुद का गृह विधानसभा क्षेत्र खींवसर और मुंडवा, वहाँ के प्रधान प्रतिनिधियों को और उनके मजबूत कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी ज्वाइन करवा दी गई है। वहीं कांग्रेस में भी गुटबाजी चरम पर है, बीजेपी में भी है। जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो दल बदल कर रहे हैं, एक दूसरी पार्टी की सदस्यता लेके और चुनावी मैदान में आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आज अभी झुंझुनू में सीसराम ओढ़ा जी की मूर्ति के अनावरण में बड़ी जनसभा में प्रियंका गांधी आई है। इसके बाद शायद और कांग्रेस की सूची जल्दी ही आने वाली है, बीजेपी की भी शेष रहे प्रत्याशियों की सूची आने वाली है। किस विधानसभा का क्या माहौल रहेगा, हम आपको 200 विधानसभाओं का विधानसभा वार भी धीरे धीरे विश्लेषण बताएंगे। किसकी कहाँ पर कैसी हवा चल रही है, किसका क्या माहौल बन रहा है, कहाँ पर कौन निर्दलीय बढ़त में है, कहाँ पर कौन पार्टी का उम्मीदवार बढ़त में है और उसके क्या समीकरण होंगे, तो इस बात पर चर्चा मैं अब कल करूँगा। आज के लिए इतना ही। तो निश्चित रूप से चुनावी रण का आनंद आप लेते रहिए, चुनावी चर्चा में अपनी राजनीतिक जागरूकता बढ़ाएं, देश हित में मतदान करें।